इस बात का भी जिक्र कागजों में था कि कैसे इल्यूमिनाटी की एक फीमेल ब्रांच बनानी है। इवन वहां के ठिकानों में ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स भी पाए गए थे जिनसे अबॉर्शन किया जाता हो। अब दोस्तों वहां जो कुछ भी मिला उससे ये साफ था कि इल्यूमिनाटी को जो सही लगता था ना, वो सब उसे बिना सोचे समझे मान लेते थे और उसके लिए किसी की हत्या करने से भी नहीं चूकते थे। अगर उन्हें सत्ता चाहिए होगी तो वो भले ही उस पे बैठे ना, पर उनका इन्फ्लुएंस इतना हो रहा था कि वो जब चाहे गद्दी पे बैठ सकते थे। एडम अगले 10 से 20 सालों में सिर्फ यूरोप ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के इकलौते किंग मेकर बनने वाले थे। पर अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि एडम तो भाग गए और इल्यूमिनाटी खत्म हो गई, है ना। पूरी बवारिया और यूरोप को यही लग रहा था। पर तभी आया 14 जुलाई 1789 का वो दिन जब फ्रांस के कई सारे विरोधी संगठन और बड़ी जनसंख्या एक साथ आके पेरिस के बैस्टिल फोर्ट्रेस पर हमला करने लगी और वहां की आर्मरी पे अपना हाथ डालने लगी, जिससे यूरोप का राज परिवार एक बार फिर से दहल उठा। अब जहां लोगों में इतनी ताकत नहीं थी कि वो सरकार से आवाज उठा के कुछ पूछ भी सके, वहां पूरे किले को कब्जे में ले लेना इतनी बड़ी बात थी कि इसने एक बार फिर से लोगों को शक में डाल दिया कि इल्यूमिनाटी वाकई खत्म हुआ भी है या केवल दुनिया की नजरों से दूर है। पूरे फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत से लेकर अंत तक सारे लोगों की धारणाएं एडम की सोच से मेल खा रही थी। इवन जो रिसोर्सेज भी विरोधियों को दिए गए थे वो किसी स्ट्रॉन्ग फिगर की इन्वॉल्वमेंट के बिना उन तक पहुंचा पाना नामुमकिन थे। पर घंघोर अंधेरे से उन विरोधियों की मदद आखिर कर कौन रहा था, ये राज कभी भी बाहर नहीं आ पाया।